अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा और एक नए दिन नई एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ अमाना शॉपिंग मॉल में आए क्राउड से मैं तो करने चाह रही हूँ आज मज़े मज़े की बातें और उनसे पूछते हैं वो किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, उन्हें खाने पीने में क्या पसंद है और उनसे जानेंगे कुछ ब्यूटी टिप्स भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी, उनसे गाने भी सुनेंगे और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे उन्हें काम करना कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा उन्हें बुरा लगता है। ये सारी बातें जो है आज मैं उनसे पूछने जा रही हूँ और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे सुनेंगे कुछ मज़े मज़े के वाक़यात भी। तो उससे पहले हमें शामिल करना होगा आज का सवाल। आज का सवाल, पहला सवाल ये है, ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने वज़न के बराबर खाता है फिर भी भूखा रहता है? ये कौन सा जानदार है, ये मैं सवाल करने जा रही हूँ और ये सरप्राइजिंग है। और इसके अलावा साथ दूसरा सवाल ये शामिल कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ है अगर उसे पानी दे दिया जाए तो वो मर जाती है? पानी के बगैर तो हम नॉर्मली ज़िंदा नहीं रह सकते। ये कौन सी चीज़ है जिसे पानी दे दिया जाए और वो मर जाती है? और ये मैं सारे सवालात करने जा रही हूँ यहाँ पर आए क्राउड से और कुछ करेंगे मज़े मज़े की उनके साथ मस्ती भी और पहेलियों का भी होगा तड़का और साथ होंगे ढेरों इनामात भी। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाते हैं, तो आइए साथ साथ आपको माना शॉपिंग मॉल की सैर भी करवाएंगे और यहाँ पर आए खूबसूरत लोगों से आपको मिलवाते भी हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ कुछ बच्चा पार्टी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? ऊंचा बोलना है आपने। हमदा। हसान। बहन भाई हैं आप? जी। और पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 4 में। 9th। अच्छा, 9th क्लास में आप पढ़ती हो। इतनी छोटी सी बच्ची है, मुझे लगा कि होगी 4-5 क्लास में। क्या ख्वाहिश क्या है, बड़े होके क्या बनना है? भाई बड़ी तो हो ही गई है, आप 9th क्लास में है, तो आगे क्या प्लानिंग क्या? आप अभी कुछ सोचा नहीं। कुछ नहीं सोचा? आपने कुछ सोचा है? बिजनेसमैन। अरे वाह, बिजनेसमैन बनना है। पता है क्या क्या कुछ करना पड़ता है? नहीं पता। ओके, सवाल करूं आप दोनों से, ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने वजन के बराबर खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? हाथी। नहीं पता। शेर। नो। चलो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा जो खतरनाक और जहरीला सांप किस मुल्क में पाया जाता है? अफ्रीका। नो, कोई आइडिया नहीं है। चलो, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके कान ही नहीं होते? सांप। एग्जैक्टली, यही था जिसका राइट आंसर। और इसके अलावा अच्छा चलो, अब आपने कहना है अब्दुल गोल गपंगम। 10 टाइम्स कहना आपने। क्या? अब्दुल गोल गपंगम। ट्राई करो ना, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गबा। मुझे नहीं बोलना। ट्राई तो करो ना। क्या बोलना है? अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल। मुझे नहीं बुलाएंगे। नहीं, ट्राई हो रहा, आप करो अब्दुल गोल गपंगम। नहीं, मैं नहीं बोल सकती। चलो, आपने कहना फालसे का फासला। 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 फालसे का फालसे का फासला। फालसे का फासला। फालसे का फासला। फालसे का फासला। फालसे का फालसा। गुड हो गया। और क्या शेर क्या करोगे? ना सुनाओगे? चलो ये राइट। कोई कमी नहीं रहे, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया, जब से हुजूर ने मुझे अपना बना लिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी है। तो क्या प्रैक्टिस करती हो आप? जी। तो कहाँ, किसी से सीखे? मेरे पापा से। पापा से सीखे। चलो और कोई अच्छी सी और नात सुनाओ मुझे।
ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो गया हूँ, ज़माने। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने। आप कुछ शेयर करोगी? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट टाइम पर बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर नात ख्वां नन्हे मुन्ने से मौजूद थे। बहुत अच्छी नात पढ़ी है और अगर आपको उनकी नात बहुत अच्छी लगी है तो ऐसे टैलेंट को आप लाइक करें और इन्हें पसंद करें और इनकी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो हम ढूंढ रहे हैं टैलेंट, आइए मेरे साथ और यहाँ पर देखते हैं अमाना शॉपिंग मॉल में कितना टैलेंट है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मनाल। और पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 7 सिल्वर। ओके, और आंटी क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ अरे वाह, गुड। कौन सी जॉब करती हैं आप? फाइनेंस में एज अ एज AM। अरे गुड, हो गया, ज़बरदस्त। कितने अरसे से कर रही हैं आप? ऑलमोस्ट 24 ईयर्स। 24 साल, जिंदगी का आधा हिस्सा आपने दे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी बात है, ज़बरदस्त। और एक वर्किंग वुमेन के लिए सबसे मुश्किल होता है घर चलाना। क्या लगता है कैसे आप मैनेज करती हैं घर को? देखिए, मैनेज करना पड़ता है। बीइंग अ वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं मेल से ज़्यादा होती हैं। अगर लेकिन हमारी सोसाइटी में वर्किंग वुमेन पे लोड इसलिए भी ज़्यादा होता है कि घर तो उसको हर सूरत मैनेज करना ही करना होता है। तो ये है कि उसके बाद ऑफिस के बाद 9 to 5 की जॉब के बाद फिर घर को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी स्टडीज़ हैं, सब चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं और फिर उनको रिज़ल्ट भी जो है वो 100% होना चाहिए। तो बिल्कुल, पेशेंट जो हैं वो तो चलती रहती हैं साथ सब। तो कभी फैमिली क्या जॉइंट फैमिली में रहती हैं या फिर अब अलग सेपरेट है? मेरा अलग सेटअप है, अलग। ये तो अच्छी बात। आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो तो वो भी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उसको बेयर करना पड़ता है। क्या लगता है आपको? करना भी पड़ता है, लेकिन ये है कि वहाँ एक सपोर्ट भी होती है, उतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे इंडिपेंडेंट में ये होता है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है और फिर आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, बस ये एज होता है। ओके, और सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ है अगर उसे पानी दे दिया जाए तो वो मर जाएगी? पानी दे दिया जाए तो मर जाएगी? ये तो आपने बहुत जनरल नॉलेज का सवाल कर लिया मुझसे। आप फाइनेंस का करती तो शायद मैं जवाब दे देती हूँ। ये तो पूछ नहीं सकती डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, वहाँ बैठी आवाम को नहीं पता ना। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ होगी, आपको पता है? क्या लगता है आप? स्नेक। नो, स्नेक को पानी दे दिया जाए तो कैसे मर सकता है? नहीं। चलो, स्नेक की अगर आपने बात की है तो मुझे बताना है, आपने ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे जहरीला सांप पाया जाता है? अफ्रीका। नो। यूज़ करो, मेरा ना करो, मेरा जनरल। आप कुछ और भी बता सकती, कोई और मुल्क का नेम ले सकती हैं, क्या पता सही हो जाए। जापान। नो। पता नहीं, मैंने सर्च नहीं किया कभी। अच्छा, गूगल बच्चे हैं ये आजकल के। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या? मैंने डॉक्टर बनना है बड़े होके। डॉक्टर बनना, अरे ज़बरदस्त हो गया। तो क्या कुछ इम्पोज तो नहीं किया चाहता कि ऐसे बनना, ये अपनी ख्वाहिश है? ये पेरेंट्स की ख्वाहिश है, लेकिन मैंने टीचर भी बनना है। अच्छा, टीचर भी बनने की ख्वाहिश है, तो दो कैसे प्रोफेशन को लेके चलोगी? ये मैंने भी अभी तक नहीं सोचा, लेकिन मेरा ये है कि मतलब कि मॉर्निंग में मैं टीचिंग कर लूँगी और इन इवनिंग फिर मैं डॉक्टर कर लूँगी। गुड, वेरी नाइस। और इसके अलावा आंटी अब आपने कहना है 10 दफ़ा, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पतीले में
पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के बल्ले। जी हो गया। और इसके अलावा कुकिंग करती हैं आप? हाँ, क्या अच्छा बना लेती है? आपके हस्बैंड को क्या पसंद है आपके हाथ में? उन्हें मटन कढ़ाई। अरे वाह। और आपको क्या खाने में क्या पसंद है? मुझे फास्ट फूड। अरे फास्ट फूड बच्चों को तो वैसे बहुत पसंद है। और कोई रेसिपी शेयर करेंगे हमारे साथ? किस चीज़ की? कढ़ाई? कोई भी, हाँ कोई भी रेसिपी आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं तो सिंपल और ये जो पैकेट होते हैं मसाला जात वो तो यूज़ नहीं करती हूँ उसमें। और मेरा अपना वो रेसिपी होती है वो कढ़ाई की, उसमें जो है मटन, और पहले मैं मटन को फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके जो है उसमें ज़ीरा, भुना हुआ धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला और ये सब चीज़ें डालकर उसको कढ़ाई को पहले कुक कर लिया जाता है मटन को। फिर उसके बाद टमाटर जब वो कुक हो जाता है, हाफ कुक से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें के टमाटर वगैरह डाल के, ऑयल डाल के फिर उसको भून लेते हैं। तो बहुत हरा धनिया और गार्निश कर लें आप अदरक के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अरे ज़बरदस्त। और आप कुछ शेयर करोगे? कोई गाना आता है, कोई पोएम, नायक, कुछ भी? अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूरी नु जहर बनाया हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया। अरे ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये ले, हाँ और न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए है गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ देख सकते हैं क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और हमने की है उनके साथ कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। या आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमारा शॉपिंग मॉल में, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बनती है एक छोटी सी ब्रेक और मैं वापस आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमारा शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ मज़े मज़े की बातें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मोहम्मद इस्लाम। और करते क्या हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। ओके, तो रिलेशनशिप बता दें मुझे। हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ हैं। तो कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 9 साल। माशाल्लाह से सर 9 साल तो मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। तो अब आपने बता दी है अच्छी आदत अपनी वाइफ की। माशाल्लाह अच्छी आदतें सारी अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र। एक आदत होती है जो बहुत अच्छी लगती है और ये आपने जो उनको पहले कभी ना बताई हो। हर काम खुद ही टाइम पे हो जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी आदत ये है कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी काम पता है वो खुद ही टाइम पे हो जाता है वो। गुड। और आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत? मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत ये है, हर काम टाइम से करते हैं कि मेरे कहने के बगैर ही हो जाता है। अरे वाह, नहीं तो बीवियाँ नॉर्मली यही शिकवा कर रही होती है कि टाइम पर कभी काम नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चले सर, ये तो हो गई अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। तो अब आपने बता दी इनकी कोई बुरी आदत। झूठ बोलना है, सच बोलना है। आपने सच बोलना है। गुस्सा बहुत ज्यादा है। गुस्सा कम होना चाहिए। अच्छा, गुस्सा तो नॉर्मली आता ही है, सबको ही आता है। और इसके अलावा कोई आदत जो आपको लगती हो? उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। अब उनको लगता है कि गुस्सा जो है ना वो एक बुरी आदत है। अब आपको क्या लगता है इनकी बुरी आदत? बस वैसे ही किसी टाइम थोड़ा सा हो जाता है कि खाने पकाने में थोड़ी सा टाइम हो जाती है, देर सवेर हो जाती, बस यही है। वो आदत आपको बुरी लगती है? हाँ, जारी बात, खाना जब सारा दिन जॉब पे जाना है या काम करना है तो फिर खाना टाइम पे होना चाहिए। खाना टाइम पे होना चाहिए, इसमें जी बिल्कुल। सर सवाल करेंगे आप लोगों से। सवाल ये है, ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने वजन के बराबर खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? जानदार है कोई आइडिया? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। चले दूसरा सवाल कर लेते हैं। क्या चीज़ है अगर उसे हम पानी दे दिया जाए तो वो मर जाएगी? क्या लगता है आपको? पानी दे दिया जाए तो मर जाएगी? चीज है वो? क्या हो सकता है ये? पानी पी लें तो प्यास खत्म हो जाती है, बस यही है मेरे माइंड में। तो
कोई नहीं है, चले। और आपका नेम क्या है? रुबी बब्तूल। और पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में? 1 क्लास में पढ़ती है आप? पोएम आती है आपको? आती है, ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। Twinkle twinkle little star, I wonder what you star. What am I worth? What am I worth? ओके, गुड हो गया। और सर इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? कुछ अच्छा मुझे बताएं, कुकिंग करती हैं ये, क्या सबसे अच्छा लगता है आपको इनके हाथ का? उनकी कौरमा भी अच्छा लगता है, बिरयानी भी बहुत अच्छी है। खाने पीने में माशाल्लाह सब चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। फेवरेट है आपकी। और आपने कोई रेसिपी शेयर करनी है हमारे साथ? रेसिपी कौन सी शेयर करनी है? जो आपको बेहतर आप बता सकती हैं। बेहतर बता सकते हैं, अब तो टाइम लग जाएगा ना बताने कोई में। बात नहीं, छोटी शॉर्ट करके बता दें आप। अच्छा, सिंधी बिरयानी बनानी हो तो वो ये है कि सबसे पहले उसको कौरमा तैयार करना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद राइस को बॉईल करना चाहिए, लेकिन उसमें एक कनी रहनी चाहिए ताकि जब हम उसको दम पे लगाएं वो उसमें पूरी हो जाए। अगर कनी ना रखें तो वो दम पे लगाने से बिल्कुल ही वो ज़्यादा गल जाते हैं, इस वजह से वो अच्छी नहीं तैयार हो सकती। मेन उसकी चीज़ यही है। बहुत शुक्रिया आपका भी, उन्होंने बिरयानी की आपको रेसिपी बताई। लाहौरियों को वैसे बहुत पसंद है बिरयानी। सर आपको पैगाम देना चाहेंगे? जी, लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया कि हमें टाइम दिया, हम भी आए हैं। चलें, आपकी मेहरबानी। हमने देखा तो हमने देख रहे थे कि आए हैं मीडिया वाले, चलें बात हो जाए उनसे ज़रा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा उनकी खट्टी मीठी बातों को। और हमारे लाहौरियों को बिरयानी बहुत पसंद है तो मुझे मोस्टली बिरयानी की रेसिपी बताते हैं। भाई मुझे लगता है आप भी वहाँ पर बैठकर बिरयानी की रेसिपी के साथ साथ बिरयानी ही खाते होंगे। तो आइए यहाँ पर और भी देखते हैं, क्योंकि अब आ रहा है रमज़ान, और पूछते हैं यहाँ पर कि क्या पकवान जो है घरों में पकने वाले हैं, क्या तैयारियाँ हैं, क्या प्लानिंग्स है, और किस तरह से जो है रमज़ान में किस तरह से इबादत की जाती है, क्या रूटीन होती है। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर और भी मैं देख रही हूँ खूबसूरत लोग, उनसे करते हैं कुछ मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? तानिया ज़हरा। और करती क्या हैं आप? 6 क्लास। अरे 6 क्लास में पढ़ती हैं? वाह, मुझे लगा कि होंगे कोई 9-10 में पढ़ती ओके। और क्या आगे क्या ख्वाहिश, क्या पढ़ना क्या है, बढ़ना क्या है, होता ना बंदे की? टीचर बनने की ख्वाहिश है। कैसे आपको लगा कि आप टीचर बन सकती हैं? बस टीचर्स को देख के तो दिल में ख्वाहिश है कि टीचर अब बनना है, तो इसलिए। सवाल करूं आपसे, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे जहरीला सांप पाया जाता है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सारे जहरीले सांप हैं और इसके अलावा मुल्क का नाम बताना है आपने? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है, चलो ठीक है। और आपने 10 टाइम्स कहना है। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊँटे ऊँच की, कुछ ऊँट पूछी, कुछ ऊँटी ऊँट की ऊँट पीटी, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ ऊँट की ऊँच ईटी, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ ऊँटी ऊँट की ऊँट पूछी, कोई ऊँट ऊंचा, कोई ऊँट की ऊँट ऊंची, कोई ऊँट पूछा। ओके, गुड हो गया। क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? SBW। ठीक है। ये हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला, माफी कल्बी गैरुल्ला, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त। और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थी और उन्होंने हमें जो है वो नाच सुनाई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं फैमिलीज देख रही हूँ और उनसे करेंगे कुछ मज़े मज़े की बातें भी और उनसे जानेंगे भी उनकी ज़िंदगी के बारे में भी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मोहम्मद अली रज़ा। मोहम्मद सईद। और आप लोग करते क्या हो? हम CS कर रहे हैं UMT से। अरे गुड। और आप? मैं UMT का स्टूडेंट CS कर रहा हूँ। ओके, गुड हो गया। और क्या लास्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी? नहीं, मेरा 4th सेमेस्टर। और आपका? 4th सेमेस्टर। ओके। और आगे क्या भाई, क्या ख्वाहिश है, आगे क्या करना है? जॉब करनी है, बिजनेस करना है? बिजनेस करना है मैंने। और आपने? और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ आउट ऑफ सिटी, दुबई में जाके प्रॉपर्टी का। क्यों, पाकिस्तान में नहीं हो सकता? नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं ना, इतने पैसे नहीं और फैमिली मेरी दुबई में आती, इस वजह से मैं दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छी सी जॉब और अच्छी अपनी फैमिली के लिए बनना चाहता हूँ। गुड, नाइस। और सवाल करेंगे आप दोनों से। पहले मुझे बताएं, दोस्त हैं आप लोग? जी यस दोस्त। कितना अर्सा हो गया दोस्ती को? 2 ईयर हो गए। 2 साल बहुत होते हैं। समझ गए होंगे कि क्या अच्छी है बुरी बातें हैं, क्या ये वो। ठीक है, अब आपने बतानी एक दूसरे की अच्छी अच्छी आदत। ये
सब कुछ अच्छा है इसका। आदत बतानी है आपने, आदत कौन सी अच्छी लगती है? केयरिंग है, ख्याल रखता है सबका। बस और कुछ वो बताना नहीं चाह रहे थे, बस इतनी सी है। बताना चाहता हूँ ये इसकी बैड है, बट ये है कि ये हैंड वॉश कर लेगा ना एक दफ़ा, इसको पता नहीं साइको पेशेंट है, दोबारा जाएगा फिर हैंड वॉश करके आएगा, फिर टिश्यू से साफ करेगा। हॉस्टल में रहते हैं हम, बहुत तंग है। ये अच्छी आदत है, आपको पता है जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें तो ये अच्छी आदत है। इंसान होता है ना, अभी हैंड वॉश करके बाहर है, फिर जाएगा फिर हैंड वॉश करके, फिर जाएगा फिर हैंड वॉश करेंगे। एक तो सारा दिन यही काम करते हैं आप? कोरोना से बचने के लिए सब। अच्छा, इसीलिए। लेकिन ये तो अच्छी आदत हो गई। अब आप बता दें इनकी कोई बुरी आदत। इनकी बुरी आदत है हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं क्योंकि इनकी सारी फैमिली दुबई में है, तो ये फोन पे। कोई और सीन तो नहीं है? नहीं कोई और सीन नहीं। चलो ठीक है, दोनों से सवाल कर लेते हैं। ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने वजन के बराबर खाना खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? जानदार है जो अपने वजन के हिसाब से खाना खाता है मगर फिर भी भूखा रहता है। एलिफेंट। नो डोंकी। कि इंसान जानदार है ना? हाँ, मतलब आप कह सकते हैं उसको। नहीं, इंसान नहीं है, मैं इतना हिंट देती हूँ। इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर है। मोस्टली तो हर कोई खुराक खाता मगर अपने कैमल हो सकता है। करना। ऐसा जानदार है जो अपने वजन के बराबर खाता है फिर भी भूखा रहता है। वजन के बराबर खाता है फिर भी भूखा रहता है। मेरे हिसाब से कैमल हो सकता है या कोई पैरट हो सकता है। भूखे तो रहते हैं या खा के फिर भी भूखे रह जाते हैं, इस वजह से मेरे हिसाब से पैरट होगा या कैमल होगा। मे भी अब आपको पता है कंफर्म। नो, अगर सही होता तो मैं कह देती यस। मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में बताती हूँ इन तमाम सवालों के जवाब जो भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? और एक और सवाल कर लेते हैं। वो क्या चीज़ है जिसे हम पानी दे दिया जाए तो वो मर जाती है? ओए जो चावलों के अंदर सुसरी नहीं होती, उसको पानी में रख दिया जाए वो मर जाएगी। यस, वेरी डीप। अरे नहीं, क्या हो गया है? वो फिर भी चलती रहती है, मरती नहीं है वो। पानी में चावलों के ऊपर आ जाए ना तो पानी के हक। वो मैं खुद बता रही हूँ ना, वो ऊपर चलती रहती है, फिर भी कुछ मर जाती है, कुछ जिंदा रहती हैं। मारना पड़ता है उनको। मोस्टली तो मर जाती है ना, तो मेरे हिसाब से वो सुसरी। सुसरी। नो नो। 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो? देखा मैंने काफ़ी दफ़ा। उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता है? 10 कितनी बार दफ़ा लिखे होता है? 99 दफ़ा। बहुत गौर से देखा, इतना नहीं होता वैसे। 11 दफ़ा होता है। नो, एक तो पूरी लाइन होती है। चलो, और अब आपने कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। ये आपने 10 टाइम्स कहना है। एक दफ़ा रिपीट करना। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। इसके रिटर्न में हमें क्या अवार्ड मिलेगा ये भी तो। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बस आपने ये 10 टाइम्स कहना है। चलें, लकड़ी ने लकड़ी। रिपीट करना एक दफ़ा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लड़की लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को 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 लकड़ी से मारा। ये रेमेडी है खुश होने की। देखा कितना आप मुस्कुरा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ और चाहिए? बताएं मुझे। थैंक यू सो मच। अच्छा चले, अब आपने ये ट्राई करना है। फिर एक दफ़ा रिपीट कर दें। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 गुड हो गया, गुड हो गया। ये बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। और क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? क्या आता? कोई गाना आता है, नात आती है, कोई पोइट्री, कोई पैगाम देना चाहो, कोई ब्यूटी टिप दे दो। ब्यूटी तो आपके पास है, इतनी आप ही टिप हमें दे। कुछ होते हैं क्रीम्स वगैरह की टिप्स, वो बता दे। भाई लड़के भी आजकल बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्या ख्याल है? होते हैं, लेकिन मैं तो देखती हूँ लड़के आजकल ज्यादा सैलून्स में ही मौजूद होते हैं। स्नोज में होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं इस तरह का यूज़ करते। चले
चलिए कोई पैगाम देना चाहो। वाइफ की कॉल आ गई है तो मैं इस वजह से ये पैगाम दूंगा, हर इंसान अपनी वाइफ प्यार करने वाले से मुखलस रहे, यही सबसे बड़ी निशानी है। गुड हो गया। और आप नाच सुनाएंगे? नात नहीं, लपे आती सुना देते हो। चले जी लपे आती सुना दे, ये ले। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। भूल गया, बचपन में याद थी ना, अब भूल गया इस वजह से ना। चलो एटलीस्ट आपका बचपन तो जो है दोबारा से ताज़ा हो गया कि चलो बचपन की यादें। यस, चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर यंग स्टूडेंट आप कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद थे और हमने किया उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ साथ मैंने उनसे भी उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश की है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में, तो यहाँ पर आए क्राउड से हम कर रहे हैं कुछ बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और उनसे हमने रेसिपीज़ भी जानी है। तो एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है, फिर वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं मौजूद हूँ अमाना शॉपिंग मॉल में, तो आइए मेरे साथ यहाँ पर आए क्राउड से कुछ करते हैं बातें, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं और ढूंढते हैं टैलेंट भी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम निम्रा है। निम्रा है आपका नेम। और निम्रा करती क्या है आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं क्या? किस किस्म की जॉब है आप? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। अरे वाह, तो कॉल सेंटर में बड़े रॉन्ग नंबर भी आते हैं। कोई ऐसा कोई मुझे आपने बताना, कोई फ़नी आपको आया हो अब जिससे आपकी बातचीत हुई हो? रॉन्ग नंबर ऐसे तो नहीं आया, लेकिन एक्चुअली आई एम वर्किंग इन द फूड पांडा प्रोजेक्ट। सो मेरे पास इस तरह से एक आया था। इट वाज अ कंट्री ऑफ मलेशिया एंड अ कस्टमर केम एंड आई कॉल द कस्टमर। उसका जो खाना था वो मिसप्लेस हो गया था, मतलब कोई और ऑर्डर ले गया था। शी सेड कि वेयर इज़ माई फूड एंड दिस काइंड ऑफ टॉक। सो मैंने उसको एंजॉय भी किया, उसको हैंडल भी किया और मैंने उसको सोल्यूशन भी उसका प्रोवाइड किया। सो ये मेरे लिए एक अच्छी भी चीज़ थी और मैंने एंजॉय भी किया इसको और सीखा भी और लर्न भी किया कि किस सिचुएशन को किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंसान को इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है, जो भी काम करते हैं आपको पता चल जाता है आपने किस तरह से, किस कस्टमर से किस तरह से डील करना है आपने। टाइम जो है वो बहुत बड़ा एक कहते हैं ना टीचर होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड ह्यूमन हैव एबिलिटी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ह्यूमन जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। बोले ऐसे ही है। और सवाल करेंगे आपसे। आपने कहा था अच्छा वाला सवाल करना, तो मैं अच्छा वाला सवाल करूँगी आपसे। ऐसी क्या चीज़ है जिसे पानी दे दिया जाए तो वो मर जाती है? ऐसी क्या चीज़ है जैसे वाटर इज़ लाइफ, बट द क्वेश्चन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसको वाटर दे दिया जाए तो वो मर जाती है। क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पानी दे दिया जाए और वो ख़त्म हो सकती है? वो कोई लिविंग थिंग है? नहीं, लिविंग थिंग नहीं है। चलो मुझे बताएं, एटीएम यूज़ करती हैं आप? सॉरी, एटीएम यूज़ करती हैं? जी मैं यूज़ करती हूँ। एटीएम का मुखफ़िफ़ क्या होता है, एब्रिविएशन जिसे कहते हैं? एटीएम का मुखफ़िफ़ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। और अपनी अमाउंट लेके वापस आ जाओ। ठीक हो गया। फिर और सवाल करो, काफ़ी है। इट्स अप टू यू। चल एक और सवाल कर लेती है। एक ऐसा जानदार है जो अपने वजन के बराबर खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? I don't know. कोई आइडिया? चले अब आपने 10 टाइम्स कहना। आपने ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। और आपने देखना कैमरे की तरफ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ओके, जबरदस्त हो गया। बहुत
आप तकरीबन पहली हैं जिन्होंने वन गो में कह दिए और फ्लो के साथ ही, तो अदरवाइज लोग अटकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या शेयर क्या करेंगे हमारे साथ? कोई गाना सुना सकती हैं आप? हाँ, मैं गाना, जैसे कि जॉब करती है, कुकिंग वगैरह करती हैं? आई एम एक्सपर्ट इन कुकिंग, तो मैं बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। खाने में क्या अच्छा लगता है, पकाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में मुझे एक्चुअली बेसिकली आई एम एन omnivore इंडिविजुअल, सो आई ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी फेवरेट्स होते हैं, तो इनमें मुझे बिरयानी मुझे शौक से पसंद तो है। लाहौर को ऑलरेडी बहुत पसंद है बिरयानी, और मेरे शो में बिरयानी की रेसिपी बताते हैं मोस्टली। आपने कुछ और बताना है? खाने में, हाँ, खाने की जो रेसिपी अगर बताना चाहें आप। खाने की रेसिपी मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता देती हूँ। चिकन कढ़ाई की रेसिपी में ये है कि आप सबसे पहले जो अनियन है उसको सौते कर लें ऑयल में, और उसके बाद आप जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें वो ऐड कर दें, लाइक स्पाइसेस वगैरह, सॉल्ट एंड सारे लाइक दिस काइंड ऑफ स्पाइसेस, और इसको आपने अच्छी तरह से उसका एक जो ग्रेवी होती है उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप जो अनियन है उसको सौते करते वक्त आप उसमें जो है चिकन ऐड कर दें। तो चिकन जो है वो साथ ही जब आप उसको फ्राई करेंगे तो जो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे वो चिकन के अंदर मैश हो जाएंगे, लाइक कि वो उसके अंदर जैसे आपने उसको किया हुआ है, वो क्या कहते हैं, मैरिनेट किया हुआ जैसे ना, तो उससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो जब चिकन जो है, आपको पता है चिकन तो विद इन सम मिनट्स ही सॉफ्ट हो जाता है। वो जब सॉफ्ट हो जाए तो आप उसमें अनियन के जो रिंग्स होते हैं ना, वो आप बारीक बारीक उसको स्लाइसेस में कट करके आप ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो ये आपकी एक इटालियन चिकन कढ़ाई प्रिपेयर हो जाएगी, जो बहुत सिंपल भी है और खाने में बहुत टेस्टी भी है। जबरदस्त, वेरी नाइस। और गाना सुनाएंगे आप? ये माइक। पछतावे रह गए ने ओ न बीते वक्तां दे, जो भुलिया जांदा नहीं ना मोड़ लिया हुंदे, बदलां दी छां वर्गे खुशियां ते हासे सी, संग टुर के सजना दे ना दर्द हंडा हुंदे, पछतावे रह गए ने। असी साहां वार गए साहां दे राखे तो, सिरियां तक पहुंच गए सजना दे आखे तो, अज नैन सवाली ने दोवें हथ खाली ने, वेखांगे देव किवें अज जिस्म सवा हुंदे, पछतावे रह गए ने। जबरदस्त, बहुत अच्छी वॉइस है, गाना भी अच्छा गाती है। कोई और सुनाना चाहेंगी? और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है आप में, और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी एक गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू, सेम हेयर। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही नाइस यहाँ पर मौजूद थी, और बड़े मज़े की उन्होंने हमारे साथ बातें भी की हैं, रेसिपी भी शेयर की हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने गाने भी सुनाए हैं हमें। उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, और बड़ी बात होती है यू नो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस के साथ आप गाना सुनाना। मुझे तो लगता है ये मुश्किल काम होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये आपके लिए है, और मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं अच्छे खूबसूरत लोगों से और जिनमें टैलेंट होता है उन लोगों को मैं आपसे मिलवा सकूं, और आप में भी घर में बैठकर कॉन्फिडेंस आए, और आप भी जो है अगर आपको भी कभी मौका मिले मुझे इंटरव्यू देने का, तो आपने भी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे इंटरव्यू देना है। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खूबसूरत लोग, उनसे करेंगे कुछ मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? रमीज़ खान।
ठीक है सर, रमीज़ खान आपका नाम है, नाम तो बहुत प्यारा सर आपका, और करते क्या हैं आप? मैं नेट स्कूल का डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल, वहाँ पे एज सर्विसेज मैनेजर हूँ वहाँ पे, और हम यहाँ पर एज अ टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं कि जो आपकी हेल्थ है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अभी इसका ख़दशा है और लोगों को अभी इतना अंदाज़ा नहीं है कि लोग फिज़िकल जब डॉक्टर के पास जाते हैं उनका टाइम ज़ाया होता है और फिर बैठते हैं, वेट करते हैं घंटा। वो ये टेली हेल्थ सर्विसेज इतनी ज़रूरी है लोगों के लिए कि एक कॉल पे ही वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, घर बैठे हुए ही ऑडियो पे, वीडियो पे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपनी कोई भी उन्हें इशू है, मसला है, जैसे अगर कोई बीमार है, किसी को बुखार है, डॉक्टर से वो फ़ोन पे बात करता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये इशू है, मेरा ये मसला है, तो काइंडली मुझे बताएं मैं कौन सी मेडिसिन लूँ। डॉक्टर उसको बताएगा कि आपने ये मेडिसिन लेनी है, आपने ये खुराक खानी है, उससे आप ठीक हो जाओगे। अगर लैब टेस्ट की ज़रूरत होती है तो हम लैब टेस्ट की भी फैसिलिटी देते हैं कि आपको घर बैठे ही आपके लैब टेस्ट, वो भी डिस्काउंटेड, अगर कोई लैब है 1000 का तो आपको हॉस्पिटल के थ्रू जस्ट 800 में वो लैब टेस्ट होगा। आपको इस हद तक लैब टेस्ट में डिस्काउंट मिलते हैं। और हमारी सर्विसेज का ये है कि अगर आपको होम केयर सर्विस की भी ज़रूरत हो कि घर पर ही डॉक्टर आ जाए और घर पे हमें चेक कर जाए, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। सर क्या चार्जेस क्या होते हैं अगर आप कॉल पे बात करते हैं तो क्या होंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या पे करना पड़ेगा, ये भी बताना है आप। उसका हमारा एक जो है बिल्कुल माइनर सा प्रीमियम होता है, जस्ट एक कार्ड है, एग्जेक्टिव हेल्थ कार्ड है। अगर किसी का वो कार्ड होता है तो उस कार्ड के थ्रू वो विद इन अ मंथ होल फैमिली के लिए वो उसके लिए सर्विस जो है वो फ्री हो जाती है कि उसकी फैमिली मेम्बर में अगर तो कोई है, बहन भाई हैं, उसकी वाइफ है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे हैं, वो सब उस पर कॉल करके ले सकते हैं। कार्ड की जो है नॉमिनल, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है जस्ट 1000 और होल फैमिली के लिए फ्री है। अब देखें ना, अगर कोई फिजिकल कंसल्टेशन भी लेता है, अगर डॉक्टर के पास जाता है तो मिनिमम फीस जो डॉक्टर की है वो 1500 से लेकर 2000 होती है। और हमारा कार्ड जो है, ये एग्जेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है, उसकी फ़ीस जस्ट ओनली 1000 है। सर ये सवाल जो है ये क्योंकि ये ज़रूरी है, वहाँ पर बैठी जो आवाम है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी ये जो क्या NGOs के थ्रू चलाया जा रहा है इसको या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या किस तरह से इसको रन किया जा रहा है? नहीं, इसको जो है इंडिविजुअली जो हैं नेटसोल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर अयूब गोरी सर, वो इसको रन कर रहे हैं और सारी इन्वेस्टमेंट वो अकेले ही कर रहे हैं इस पर। और मोस्टली उनका जो एम है बेसिकली वो है कि लोगों की मैक्सिमम केयर की जाए और मैक्सिमम उन्हें नॉलेज, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाए कि उनके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन सा है और उनके लिए बेस्ट नॉलेज क्या है। लोगों को नहीं पता होता कि उनकी बीमारी क्या है, उन्हें इशू क्या है। अगर किसी को कार्डिक इशू है वो जनरल फिजिशियन के पास जा रहा होता है, GP के पास जा रहा होता है, मसला उसको कार्डिक का होता है। इसी तरह किसी को नेफ्रो की ज़रूरत है, उसको हम लोग ये करते हैं ऐसा कि अगर किसी का जो मसला होता है, अगर कोई बीमार है, किसी को कोई मसला है और उसको नेफ्रो के पास जाना चाहिए, तो हम उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट बुक करके उसके पास भेजते हैं, जिसके पास उसका सोल्यूशन होता है और उसका हल होता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। आई होप कि हमारी वहाँ पर बैठी जो ऑडियंस है वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और सर कम टू माई शो, और सवाल करेंगे आपसे जो हम रैंडमली सवालात करते हैं। और सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है अगर उसे पानी दे दिया जाए तो वो मर जाती है, क्या चीज़ क्या? ऐसी क्या चीज़ है जिसे पानी दिया जाए वो मर जाती है? वो तो ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा पानी मछली को भी दिया जाए तो वो भी मर जाती है। वो तो रहती ज़्यादा पानी में है ना। बिल्कुल पानी में तो जौन सा है वो तो फिर जानदार ही है, अगर आप इंसान को डाल दें। चले पानी की बात की है, पूछ रहे समंदर के ऊपर क्या होता है? समुंदर के ऊपर पानी ही होता है। सोच ले। बहरी जहाज भी होते हैं, कश्तियाँ भी होती हैं समुंदर के ऊपर। नहीं सर, इसका ये नहीं है जवाब। और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे से? कोई गाना, कोई पैगाम देना चाहें? मैं आज के दिन एक मैसेज लोगों को देना चाहूँगा, जो लोग भी हैं और जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली की केयर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, स्पेशली अपने रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का और अपने हमसायों का। जितने से ज़्यादा आप उनका ख्याल रखेंगे उस कदर अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होगा और आप पे कर्म नवाजी करेगा। और एक और मैं बात बता दूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं जो हमेशा मुझे एक बात सिखाते हैं, बेटा कभी भी इंसान बड़ा अपनी उम्र से नहीं होता, अपने किरदार से, अपने इखलाक से और अपने अमल से बड़ा होता है। तो सारी जो भी आवाम ये सुन पा रही हैं उनसे यही पैगाम है
कि अपने अमल में और अपने किरदार में बहुत ही ज़्यादा मिठास और अच्छाई लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बातें की आपने। आई होप हमारी ऑडियंस भी इस बात पे अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अच्छे, आप कह सकते हैं इंसान, मुझे तो बहुत अच्छे इंसान लगे हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने जो बातें की, अगर इन्हीं बातों पे अगर हम अमल करें तो हमारे सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी के आसपास जो लोग हैं, ये जो जितने भी इंतशार फैलाया जा रहा है और जितनी भी हमारी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं प्यार मोहब्बत, वो चीज़ें बहुत कम हो गई है। नफ्सा नफ्सी का दौर है। तो अगर हम प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें तो हमारी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजर सकती है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको खूबसूरत लोगों से मिलवा सकूं ताकि आप भी उनको देखकर एंजॉय करें और साथ साथ उनसे कुछ सीखें। जैसा कि हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जो दौर जा रहा है, बहुत परेशानियां हैं और हर तरफ जो है आप देखते हैं हर बंदा परेशान है। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर आप हमारी वजह से खुश हो सके, अगर आप मेरा प्रोग्राम देखें, थोड़ा सा मुस्कुरा दें और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी खूबसूरत बन जाती है। तो कोशिश करें आपके खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं और इसी तरह से आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और मुझे कहते हैं महरीन फातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD पर 7 बजे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना शो है। तो बस आपने मुझे जो अपनी दुआओं में याद रखना है। और जो मैंने सवालात शामिल किए थे, आज ये सवाल शामिल किया था, ऐसा कौन सा जानदार है जो अपने वजन के बराबर खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है टिड्डी। आपने सुना होगा और ये अक्सर जहाँ पे भी जाती है बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाती है ये छोटी सी टिड्डी भी। तो और दूसरा सवाल मैंने ये शामिल किया था, ऐसी क्या चीज़ है अगर उसे पानी दे दिया जाए तो मर जाएगी? एक सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा ये आप कह सकते हैं ये इसका जवाब था, वो आग। अब आग को पानी भाई लगाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, इसका ये मतलब था। तो आइए यहाँ पर हम और भी जो है क्राउड है जिससे मैंने मज़े मज़े की बातें की, आई होप आपने एंजॉय की होंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।